इस प्रश्न में संधारित्र की धारिता दे रखी है इन्होंने 2 माइक्रोफैरड और दूसरे की दे रखी है 4 माइक्रोफैरड। तो लिख लेंगे ये धारिताएं। C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड और C2 इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 4 माइक्रोफैरड। C1 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। आगे वो कहते हैं संयोग को 300 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। V इक्वल टू 300 वोल्ट। आगे वो कहते हैं 300 वोल्ट संयोग पर कुल कितना आवेश है तथा इसकी संचित ऊर्जा कितनी है। तो ये संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। लिख रहा है इसमें 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र एक अन्य 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र के समांतर क्रम में जुड़ा है। तो लिखेंगे चूड़ी का चिन्ह लगा करके संधारित्र या दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। और जुड़ने के बाद क्या बनते हैं, समुच्चय बन जाता है। समुच्चय कह लो या संयोजन कह लो या संयोग कह लो, ठीक है, संयोग बन जाता है। तो संयोग की कुल धारिता याद करेंगे, इसलिए का लगाओ चिन्ह और लिखो संयोग की तुल्य धारिता। संयोग की तुल्य धारिता। तुल्य धारिता क्या सूत्र है, डैश लगाकर लिखेंगे नए लाइन से। C इक्वल टू C1 प्लस C2 वैल्यू रखेंगे इन दोनों की, तो क्या प्राप्त होगा। C इक्वल टू C1 की वैल्यू आपके पास में है 2 माइक्रोफैरड प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोफैरड। 2 और 4 कितना हो गया 6 माइक्रोफैरड ये हो गया। यानी C इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। C इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। आवश्यकता अनुसार इसको हम फैरड में परिवर्तित कर लेंगे। जो वैल्यू हमको चाहिए उसका हम प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे परिवर्तन करने के पश्चात। अब इस संयोग पर उन्होंने कहा है कि 300 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। इस संयोग को 300 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। तो संयोग पर संचित आवेश पूछते हैं, संचित आवेश या ऊर्जा, ऊर्जा पूछते हैं। संयोग पर कुल कितना आवेश है तथा इसमें कितनी ऊर्जा संचित है, दोनों ही चीजें पूछते हैं। तो लिखेंगे संयोग पर संचित आवेश। पहले आवेश बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊर्जा भी आप बतानी है आपको। संचित आवेश डैश लगाएंगे और नए से लिखेंगे Q इक्वल टू CV। C और V दोनों की वैल्यू आपके पास में है। C की वैल्यू आपके पास में है कितनी 6 माइक्रोफैरड, यानी 6 × 10 की पावर माइनस के 6 आप कर लीजिए, है ना। फैरड में आपने परिवर्तन कर लिया इनटू V की वैल्यू आपके पास में है 300। तो 300 का और 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1800 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। ये कूलाम में वैल्यू आ जाएगी। संचित आवेश कितना हो गया 18। या करके आप इसको लिखे, क्योंकि एक के बाद हमको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 1 2 3 कम हो जाएंगी। 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 3 कूलाम, ये हो जाएगा, है ना। इतना आवेश उस तुल्य संधारित्र में संचित होगा। अब याद करेंगे ऊर्जा। संयोग में संचित ऊर्जा संयोग में संचित ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 CV²। 1/2 CV² का हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे
वैल्यू रखेंगे तो 1/2 सी की वैल्यू आपके पास में है 6 माइक्रोफैराड, यानी 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, क्योंकि ये वैल्यू जूल में प्राप्त होगी। एन के सीरीज में हम ये वैल्यू प्रयोग करेंगे तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू वी। वी की वैल्यू आपके पास में है 300, तो 300 गुणा 300 करेंगे तो 3 या 9, 2 जीरो है तो जोड़ेंगे 4 जीरो, 1 2 3 4, हाथों हाथ हमने क्या किया, स्क्वायर इसका ओपन कर लिया। 2 से 6 को काटेंगे 3 बार कटेगा, 9 का 3 से गुणा करेंगे 9 तिया 27 आ जाएगा, और 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो गुणा 10 की पावर माइनस के 6, है ना, ये चल रहा है। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5, पावर यहाँ पर कम हो जाएगी और हो जाएगा यहाँ पर या करके, बल्कि पूरी पूरी 6 पावर ही खत्म कर दीजिए तो पॉइंट लगेगा 2 के पहले, यानी 0.27 जूल ये हो जाएगा। U इक्वल टू 0.27 जूल। ठीक है, सारी पावर यहाँ पर हमने खत्म कर दी, तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हुई है 0.27 जूल। ओके, ये आपका आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न है, वो इसमें कहते हैं कि 1.25 माइक्रोफैराड के एक संधारित्र को 5 माइक्रोफैराड के संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़कर 75 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है? 1.2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच कितना विभवांतर है? ठीक है, तो ये भी इसी के जैसा प्रश्न है, कर लेंगे। जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखेंगे। यहाँ दे रखी है धारिता 1.25 माइक्रोफैराड, यानी C1 इक्वल टू 1.25 माइक्रोफैराड, और C2 इक्वल टू दे रखा है इन्होंने दूसरे संधारित्र की धारिता कितनी है, वो है 5 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज कितना दे रखा है इसको, 75 वोल्ट। $75 वोल्ट। ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो लिखेंगे दोनों संधारित्र कौन कौन से, C1 व C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसीलिए समायोजन की तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, याद करने का प्रयास करेंगे। सूत्र है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अगर 3 संधारित्र होते तो उसी प्रकार से जोड़ते चले जाते, 1/c3 प्लस 1/c4, है ना, इसी प्रकार से। तो प्रयोग करेंगे वैल्यू 1/c1 की वैल्यू आपके पास में 1.25 प्लस ऐसे यहाँ पर 1/c2 की वैल्यू आपके पास में है 1/5 हो जाएगा। अब पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, बढ़ा लीजिए, कोई बात नहीं है। ऊपर 100 हो गया, नीचे कितना हो गया 125। ठीक है, इसको ऐसे करके लिखेंगे आप 100/125 प्लस 1/5। अब इसको 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ये हो गया कितना 4/5, और ये हो गया 1/5। करेंगे तो कितना होगा, 5 एलसीएम आ गया
ऊपर आ जाएगा 4+1, 4+1 यानी ऊपर भी कितना हो गया 5 हो गया, ऊपर भी कितना हो गया 5 और नीचे भी कितना हो गया, ये भी 5 हो गया। 5/5 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तुल्य धारिता कितने आ गई है, C=1 माइक्रोफैराड आ चुकी है। तुल्य धारिता C=1 माइक्रोफैराड। जब दोनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो उनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 1 माइक्रोफैराड हो जाएगी। पूछते हैं ये हमसे 1.2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच कितना विभवांतर है। तो इस पर सबसे पहले संचित आवेश ज्ञात करेंगे। संयोजन पर संचित आवेश, संयोग पर संचित आवेश क्या सूत्र है, Q=CV, Q=CV। इसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। C की वैल्यू आपके पास में है 1 माइक्रोफैराड, तो 1 × 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू आपके पास में 75 वोल्ट। तो 75 का और 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 75 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, इतना संचित आवेश आ जाएगा समायोजन पर। अब चूंकि दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों संधारित्रों पर बिल्कुल बराबर बराबर आवेश संचित होगा, बिल्कुल बराबर बराबर आवेश संचित होगा दोनों ही संधारित्रों पर। लिखना चाहिएगा, दोनों संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए दोनों संधारित्रों पर समान आवेश संचित होगा। अब क्योंकि तुल्य धारिता की हमको आवश्यकता नहीं है, संचित आवेश ज्ञात कर ही चुके हैं, तो लिखेंगे दोनों संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए दोनों संधारित्रों पर समान आवेश संचित होगा। Q1 = Q2 = Q=75। अब देखिए 10⁻⁻6 है, इसको मैं माइक्रोकूलम भी लिख सकता हूँ, राइट, 75 माइक्रोकूलम। ओके, तो इतना आवेश संचित होगा दोनों संधारित्रों पर। अब क्योंकि धारिताएं अलग अलग हैं, कोई बात नहीं है, धारिताएं अलग अलग हो तो भी कोई बात नहीं है, दोनों पर 75 माइक्रोकूलम आवेश ही संचित होगा। ठीक है, अब हमसे पूछते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दोनों संधारित्र, और पूछते हैं 1.2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच कितना विभवांतर है। विभवांतर पूछते हैं, यानी C1, तो लिखेंगे संधारित्र C1 = 1.25 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र C1 = इतने की प्लेटों के बीच विभवांतर। क्योंकि C1 से हमने इसको दर्शाया है तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर को V1 से दर्शाएंगे,
V1 इक्वल टू सूत्र है Q1 अपॉन C1। Q1 की वैल्यू आपके पास है, Q1 की वैल्यू आपके पास में 75 माइक्रोकूलम बटे, और C1 की वैल्यू आपके पास में है 1.25 माइक्रोफैरड। माइक्रो से माइक्रो कटेगा, कूलम प्रति फैरड को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, और दशमलव हटाओ तो ऊपर क्या बढ़ेगा, 2 जीरो, ये 100 हो गया। 25 से इसको काट देंगे, 25 चौके 100, और इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा। 25 पंजे 125 होते हैं, सॉरी 5 बार कटेगा। 25 पंजे 125, 5 बार कटेगा। इस 5 से इस 75 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 15 चौके 60 है ना, 15 चौके 60 और 15 पंजे 75, 15 बार कटेगा, और 15 का 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये 60 वोल्ट। तो संधारित्र C1 की प्लेटों के बीच में कितना विभवांतर है, 60 वोल्ट का विभवांतर है, 60 वोल्ट का। अब अपनी ओर से हम क्या बता सकते हैं, इसमें दूसरा संधारित्र उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर भी बता सकते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और श्रेणी क्रम में जोड़ने के पश्चात 75 वोल्ट उसको दिया जाता है, जिसमें से 60 वोल्ट तो आ जाता है C1 पर, ठीक है, 60 वोल्ट चला गया C1 पर, जो बचा वो C2 पर चला गया, यानी C2 पर कितना जाएगा, 75 माइनस 60 बराबर 15 वोल्ट जाएगा। कितना, 15 वोल्ट। इसको सूत्र की सहायता से करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसी प्रकार लिखेंगे। अभी हम अपनी ओर से कर रहे हैं, इसी प्रकार संधारित्र C2 इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड की प्लेटों के बीच विभवांतर, डैश लगाएंगे, कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू Q2 अपॉन C2। Q2 की वैल्यू आपके पास में है 75 माइक्रोकूलम बटे, और C2 की वैल्यू आपके पास में है 5 माइक्रोफैरड। माइक्रो से माइक्रो कटेगा, और कूलम प्रति फैरड को क्या कहते हैं, कूलम प्रति फैरड को वोल्ट कहते हैं। 5 से 75 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 15 पंजे 75, 15 बार कटेगा, यानी Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 वोल्ट। तो जो संधारित्र आपका C2 उसकी प्लेटों के बीच में 15 वोल्ट का विभवांतर है, और C1 की प्लेटों के बीच में 60 वोल्ट का विभवांतर है। अब V1 और V2 दोनों की वैल्यू अलग अलग आ चुकी है, संधारित्रों की धारिताएं दे रखी थी हमारे पास में, तो इस प्रकार से उन दोनों संधारित्रों में संचित ऊर्जाएं भी आप अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं, ऊर्जाओं का अंतर भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ऊर्जाओं का अनुपात भी आप बता सकते हैं अपनी ओर से, ठीक है ना, बहुत बड़ा ये प्रश्न हो सकता है। बाकी आपके अगले प्रश्न अगले वीडियो में